प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपनी इस वीडियो से पहले हमने 11वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 का पहला पाठ वेदामृतम पढ़ा था। इसका हिंदी सरलार्थ किया था। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में वेदामृतम पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषया उत्तरत। संस्कृत भाषा के द्वारा उत्तर लिखिए। भाषया तृतीया विभक्ति है, करण कारक जाता है, इसलिए ये साधन के रूप में प्रयोग है, यानी इसी के सहारे उत्तर देना है। और हिंदी में हम लिख लेते हैं, संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। तो इसका क भाग देखिए पहले प्रश्न का। संगच्छ ध्वम इति मंत्र है। यह मंत्र हमने अपने पाठ में पहला जो मंत्र पढ़ा था उसमें लिखा था संगच्छ ध्वम संवदध्वम समवोमनांसी जानताम। तो ये जो हमने मंत्र पढ़ा था इसकी पहली पंक्ति ली गई है यहाँ पर पहला शब्द। तो कहता इति मंत्र है, यह मंत्र कस्मात वेदात किस वेद से संकलित लिया गया है। तो हमने आपको पाठ में भी बताया था यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो हम यहाँ उत्तर कैसे बनाएंगे, संगच्छ ध्वम इति मंत्र है कस्मात वेदात, इसके स्थान पर लगाएंगे हम ऋग्वेदात। वेदात का तहलंत हो जाएगा, संकलित लिया गया है। अब इसका ख भाग देखिए, अस्माकम आकुति ही कीदृशी स्यात्। अस्माकम हमारी, आकुति संकल्प, हमारे विचार, कीदृशी स्यात् कैसे, स्यात् होने चाहिए, हमारे विचार कैसे हों, हमारे संकल्प कैसे हों। तो हमने बताया था इसमें पाठ में आकुति कीदृशी विचार कैसे हों, समानी शब्द का प्रयोग हुआ था। तो हम यहाँ लिखेंगे अस्माकम आकुति ही समानी स्यात्। अब इसका ग भाग देखिए, कहता अस्मिन् मंत्रे यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने कह शब्द है प्रयुक्त है। अस्मिन् मंत्रे, इसका अर्थ है इस पाठ के मंत्र में, इस पाठ में जो मंत्र पढ़े वहाँ पर यजमानाय, यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने, इस शब्द के स्थान पर कह शब्द है प्रयुक्त है, कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ को पढ़ा, वहाँ पर यजमानाय शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है। अब वहाँ पर हमने ऋतायते शब्द को पढ़ा था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अस्मिन् मंत्रे यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने ऋतायते इति शब्द है प्रयुक्त है। घ भाग देखिए, अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थ है। अस्मभ्यम इति का अर्थ यह है, कस्य शब्दस्य किस शब्द का अर्थ है, अर्थ है। तो अस्मभ्यम का अर्थ है हमारे लिए। तो हमने मंत्र में अस्मभ्यम के स्थान पर पढ़ा था नह शब्द। तो इसका उत्तर बन जाएगा अस्मभ्यम इति शब्दस्य स्थाने नह शब्दस्य अर्थ है। अस्मभ्यम इस शब्द के स्थान पर नह शब्द का अर्थ लिया गया है। इसके बाद न भाग देखिए, ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की ज्योति या प्रकाशकों का प्रकाशक, कह कथ्यते किसे कहा जाता है। तो पाठ में हमने पढ़ा था किसको इंद्रियों का प्रकाशक बताया था, या ज्योतियों की ज्योति मन को। तो यहाँ बन जाएगा ज्योतिषाम ज्योति ही मनः कथ्यते। इसके बाद आ गया च भाग, माधवी ही कहा संतु। माधवी माधुर्य से युक्त, मधुरता से युक्त, कहा संतु कौन हो जाए, कौन बन जाए। तो पाठ में नदियों के बारे में कहा था, सिंध वह शब्द का भी प्रयोग हुआ था, औषधि शब्द का भी प्रयोग हुआ था। तो हम यहाँ पर किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बनाइए उत्तर, माधवी ही औषधि ही संतु। इसके बाद 6 भाग देखिए,
पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते। पृथ्वी जो सूक्त है कस्मिन् वेदे किस वेद में विद्यते मिलता है। तो यहाँ पर हमने पाठ में भी पढ़ा था, पृथ्वी सूक्त का हमारा मंत्र आया था। तो उस मंत्र में जहाँ पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों को, मनुष्यों को पृथ्वी धारण करती है, तो वहाँ पृथ्वी सूक्त का ही वर्णन था। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी सूक्तम अथर्ववेदे विद्यते। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा यह पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित क्रियापदई सह कर्तृपदानि योजयत। अधोलिखित नीचे लिखे गए क्रियापदई क्रियापदों के सह साथ, कर्तृपदानि कर्तृपद योजयत जोड़िए। नीचे लिखे गए क्रियापदों के साथ कर्तापद जोड़िए। ये प्यारे बच्चों पाठ के आधार पर ही दिया गया है। यहाँ पर मंत्रों के कुछ भाग दिए गए हैं, उन्हें एक शब्द लगाकर हमें पूरा करना है। हमें बताना है यहाँ पर कर्ता कौन है। तो मैंने साथ में इसके उत्तर दिखा दिए हैं और उनके नीचे अंडरलाइन दिया गया है। जहाँ अंडरलाइन दिया है वहाँ पर खाली स्थान है और मैंने साथ में इसको भर के दिखा दिया है। तो खाली स्थान में देखिए, पहले खाली स्थान संजनाना उपासते। संजनाना एक मत होकर, उपासते स्वीकार करते हैं, एक मत होकर स्वीकार करते हैं। अब कौन स्वीकार करते हैं, हमने पढ़ा था ना, देवाः। देवगण एक मत होकर हवि के भाग को स्वीकार करते हैं। तो देवाः यहाँ क भाग का उत्तर है। ख भाग खाली स्थान मधु क्षरंती। मधु माधुर्य से युक्त, क्षरंती प्रवाहित करे। क्या प्रवाहित करे, जल। तो माधुर्य से युक्त जल प्रवाहित करें। तो यहाँ देखिए कौन जल प्रवाहित करते हैं, नदियाँ या समुद्र। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पाठ में शब्द आता सिंधवः। सिंधवः का अर्थ है नदियाँ या समुद्र। तो सिंधवः इसका ख भाग का उत्तर। ग भाग देखिए, मैं खालिस्तान शिव संकल्पम अस्तु। मैं मेरा खालिस्तान शिव संकल्पम अच्छे विचारों वाला अस्तु हो जाए। अब क्या होगा अच्छे विचारों वाला, मन। तो यहाँ पर आ जाएगा मन है। तो इसका ग भाग का उत्तर मन है। घ भाग देखिए, खालिस्तान शतम सर्दः शृणुयाम। तो शतम 100 सर्दः वर्ष तक, शृणुयाम सुने, 100 वर्ष तक सुने। किसके सुनने की प्रार्थना की गई, वहाँ पर वयम शब्द का प्रयोग किया है, हम सब। तो यहाँ पर वयम, घ भाग का उत्तर वयम आ जाएगा। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। शुद्धम विलोम पदम योजयत। शुद्ध विलोम पद यानी विपरीतार्थक शब्द को योजयत जोड़िए। अब यहाँ नीचे है ना दिखाए गए हैं, देखो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ना। तो वहाँ पर दे रखा है जागृत है, न है, दीनाः, और दूसरी तरफ दिया है वह अदीनाः सुप्तस्य। तो इनको शुद्ध जो जिसके साथ मैच होता है वो जोड़ना है। जागृत है का अर्थ जागते हुए का, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सोते हुए का। तो चला जाएगा सुप्तस्य। आगे दिया है नह, नह का अर्थ है हमारा, और इसका विपरीत जैसे वह दिया तो वह का अर्थ है तुम्हारा। तो यहाँ नह का विपरीत हो जाएगा वह। इसके बाद दीनाः, ये दीनाः का अर्थ है गरीब, और अदीनाः गरीबी से रहित। तो दीनाः का विपरीतार्थक बनेगा अदीनाः। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अधोलिखित पदानाम आशयम हिंदी भाषया स्पष्टीकुरुत। अधोलिखित नीचे लिखे गए पदानाम पदों के आशय अर्थ या अभिप्राय हिंदी भाषा हिंदी भाषा के द्वारा स्पष्टीकुरुत स्पष्ट करो। तो जितने ये शब्द दिए गए हैं नीचे, इनका हमें धातु उपसर्ग जो भी जैसे ये शब्द बनते हैं उसके बारे में बताना है और उसका अर्थ
बता देना है। देखिए पहला शब्द है उपासते। यहाँ पर उपसर्ग है, आस धातु है, लट लकार है, ये आत्मनेपद का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन और इसका अर्थ है स्वीकार करते हैं। इसके बाद सिंध वह शब्द है। यहाँ सिंधु शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, जिसका अर्थ है नदियाँ या समुद्र। इसके बाद सवितः शब्द है। यह सवित्री शब्द से बना है और सविता के लिए यह प्रयोग हुआ है। इसका तात्पर्य सूर्य देव से है। इसके बाद है जागृत है। जागरी धातु है, यहाँ पर सत्री प्रत्यय लगा है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन पुल्लिंग है। इसका अर्थ है जागते हुए का। पश्चिम यहाँ दृश्य धातु है, विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन है और इसका अर्थ है हम सब देखें। अब हम प्रश्न नंबर 5 को छोड़ देते हैं क्योंकि ये परीक्षा में आने का नहीं है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए। पश्चिम श्रेणुयाम प्रब्रवाम इति क्रियापदानि केन इंद्रियेण संबद्धानि। पश्येम शब्द, श्रेणुयाम शब्द, प्रब्रवाम शब्द, इति क्रियापदानि इन क्रियापदों का केन इंद्रियेण किस इंद्रिय से संबद्धानि संबंध हैं। ये कौन कौन सी इंद्रियों से संबंधित हैं। तो देखिए पश्चिम का अर्थ देखें, हम सब देखें, देखते किससे, आँख से, तो ये हो जाएगा नेत्रेण से संबंधित। श्रेणुयाम, श्रेणुयाम शब्द का अर्थ है सुनना। अब सुनते किससे, कान से, तो हो जाएगा कर्णेन। आगे है प्रब्रवाम, इसका अर्थ है बोलना, तो बोलते किससे, मुख से, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुखेन। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। अधोलिखित वैदिक क्रियापदानाम स्थाने लौकिक क्रियापदानि लिखते। अधोलिखित नीचे लिखे गई वैदिक क्रियापदानम, वैदिक क्रियापदों के स्थाने स्थान पर लौकिक क्रियापदानि, लौकिक क्रियापदों को लिखत लिखो। प्यारे बच्चों, हमारे शब्द 2 प्रकार के हैं, एक वैदिक संस्कृत और साथ में दूसरा है लौकिक संस्कृत। जो लोक में बाद में प्रचलित शब्द हुए, बदल गए, वे लौकिक कहलाए और जो वेदों में प्रयोग किए गए वो वैदिक शब्द हैं। तो हमें इनको बताना है, जो वैदिक शब्द जो हमारे मंत्रों में प्रयोग किए गए हैं, अब लौकिक संस्कृत में उनको कैसे क्या बोलते हैं। तो देखिए कै भाग लिखा असति, तो अब लौकिक में इसको बोलते हैं भवतु, इसका अर्थ है हो। उच्चरत वैदिक शब्द है, इसका अर्थ है उदित हुआ है, तो हम लौकिक में बोलते हैं उदित है। आगे है दुहाम, दुहाना, दूध निकालना या प्रवाहित करना, तीनों अर्थों में इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ हम लौकिक संस्कृत में बोलते हैं प्रवाहित या प्रवाहित भी हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ का अभ्यास कर लिया है। वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में अपने व्यू भी हमें लिखें, अच्छी है तो वेरी नाइस लिखें और बहुत अच्छी तो वेरी वेरी नाइस भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।